तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लासेस 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ और चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मानव नेत्र। और क्या लिखा हुआ है? मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण कैसे उत्पन्न होता है, अपवर्तन क्या होता है, मानव नेत्र की संपूर्ण जानकारियां मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखूंगा। और मैंने ऑलरेडी पहले इस चैप्टर नंबर 3 का मैंने 2 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो आज मैं फिर से जो एक नया टॉपिक है जिसका नाम है मानव नेत्र में दृष्टि दोष, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 3 प्रकार के। ये दृष्टि दोष मतलब मानव नेत्र में कमियां, मानव नेत्र में बीमारियां 3 तरह से पाए जाते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा आ जाएगा बाबू दूरदृष्टि दोष, और तीसरा आ जाएगा जरा दूरदर्शिता। ये कैसे उत्पन्न होते हैं, इसका उपचार क्या है, कौन कौन से सावधानियां आदमी को बरतनी चाहिए, ये तमाम बातें पर इस चैप्टर में बातें करेंगे। और इससे जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट निकलेगा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। एकदम आसान और देहाती भाषा में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको एक दोष पढ़ा चुका हूं, अब वीडियो मैं डाल दिया हूं अपने चैनल के माध्यम से, कृपया करके आप लोग पहले उसको जाकर के देखिए। तो पहला जो है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, वो कैसे उत्पन्न होता है, उसका उपचार क्या है, मैंने सब चीज बता दिया है। आज मैं पढ़ूंगा दूरदृष्टि दोष। दूसरा जो दृष्टि दोष है उसका नाम है दूरदृष्टि दोष। तो आप लोग लिखोगे दूरदृष्टि दोष होने का कारण, जो आपका टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा दूरदृष्टि दोष होने का कारण। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष होने का कारण, होने का कारण अर्थात दूरदृष्टि दोष कैसे उत्पन्न होता है, ये सब की तमाम बातों पे क्या करेंगे हम ध्यान रखेंगे, याद मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थात हमारे जो आंखों में जो दोष पाए जाते हैं, हमारी आंखों में जो समस्याएं पाई जाती है, हमारे आंखों में जो बीमारियां पाई जाती है, वो मुख्य रूप से 3 तरीकों से पाए जाते हैं। पहला दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता ना, जरा दूरदर्शिता। ये 3 जो होते हैं आंख की बीमारियां होते हैं। अधिकतर देखोगे आपको नजदीक की वस्तु, दूर की वस्तु ना, और किसी का साफे नहीं दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से तमाम बातों पे हम इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो मैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है ऑलरेडी मैं इसका वीडियो बना करके मैं चैनल पे डाल दिया हूं, प्लीज पहले आप उसको जाकर के देखिए। तो देखिए होने का कारण, तो लिखोगे बाबू, इसमें पहला पॉइंट लिखेगा, इसका लिखोगे नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, आपको पता होता है कि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पे बनता है बाबू? रेटिना पर ही बनता है। हम जब किसी वस्तु को अपनी आंखों से देखते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारा जो आंख होता है वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, और हमारा जो आपको पता है जो कैमरे होते हैं उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। और हमारे आंख में भी कौन सा लेंस पाया जाता है बाबू? उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, हमारा आंख उस वस्तु को जब देखता है तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है? रेटिना पे बनता है, और वो रेटिना हमारे माइंड को संदेश देता है, हमारे मस्तिष्क को वो क्या पड़ता है? संदेश, मैसेज देता है कि भाई ये मार्कर को देख रहे हो, ये मार्कर है ना। तब जाकर के उसे बताता, आपको दिमाग सर्च करता हो भाई ये मार्कर है ना। बात समझ रहे हो? आपने मान लीजिए कभी कभी किसी आदमी को देखा है बहुत दिन पहले, और आपके सामने एकाएक मैंने इस आदमी को कहीं देखा है, आपका जो रेटिना है, आंख जो देखा उस आदमी को, और वो संदेश किसको पहुंचाया? प्रतिबिंब बना कहां पे? आंख के रेटिना पे। और उस रेटिना बताने के लिए उसको, रेटिना जो है उसको माइंड को भेजा कि माइंड से बोलो कि भाई इसको कहां पे देखा है। तब आपने माइंड पे जोड़ दिया, तब आपको पता चला वो हमारे मौसी की बेटी है ना, मैंने इसको कहीं देखी है। डाउट्स? तो ये क्या करता है, हमारा जो होता है वो कैमरे की तरह मेमोरी में से होता है। डाउट्स? वही कह रहा है यहाँ पे कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना अर्थात
नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या बाबू, कम हो जाना है, सही तो है, कम हो जाना है ना। उसके बाद अगला पॉइंट्स लिखेंगे, इसमें अगला पॉइंट्स लिखेंगे बाबू, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक, से अधिक, आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, पतला हो जाना, आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, पतला हो जाना, जिससे 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 उसकी फोकस दूरी, जिससे उसकी फोकस दूरी, जिससे उसकी फोकस दूरी, जिससे उसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना, फोकस दूरी का बढ़ जाना, बढ़ जाना। ठीक है बाबू, यानी करा कि जो हमारा दूरदृष्टि दोष जो होते हैं उसमें क्या होता है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र जो गोलक होते हैं वो छोटा हो जाते हैं, अर्थात नेत्र लेसिना रेटिना और नेत्र जो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, यानी नेत्र और रेटिना की जो होती है हमारे मांस होता है वो सिकुड़ जाता है, जिसके कारण हम जो दूर की वस्तु होती है उसकी जो प्रतिबिंब होती है उसको हम ज्यादा कैद नहीं कर पाते हैं, ज्यादा पिक्चर को हम क्या करते हैं, हमारा जो आंख होता है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता, अवलोकन नहीं कर पाता, जिसके कारण हमें दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होती है। उसके बाद करा दूसरा पॉइंट, आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना, हमारा जहां से फोकस पे जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे बन करके फोकस से जो गुजरता है उसका कम हो जाना। ठीक है, एक और पॉइंट होता है जिसका नाम है जरा दूर, जरा दूर, जरा दूर, जरा दूर, जरा दूर, गलती लिखा गया क्या है, जरा दूर दर्शिता होना चाहिए ना, हाँ, जरा दूर दर्शिता ना, दर्शिता, दूरशिता लिखा गया था, सॉरी। चलिए तीसरा जो हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा क्या बाबू, नहीं सही है ना, जरा दूर, सही था रे, जरा दूर, दूर, जरा, 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 जरा दूर ना, ठीक है, जरा दूर दर्शिता ना, सही है ना, अब सही है। तो बाबू यहाँ पे जो अगला जो हो जाएगा आपका तीसरा, तीसरा क्या हो जाएगा, जरा दूर दर्शिता, जरा दर्शिता, जरा दूर दर्शिता, तीसरा पॉइंट क्या होगा, जरा दूरदर्शिता। इसको देखते हैं क्या है, देखोगे उम्र बढ़ने के साथ, उम्र बढ़ने के साथ, उम्र बढ़ने के साथ, उम्र बढ़ने के साथ वृद्धावस्था में, वृद्धा, वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था में नेत्र लेंस, वृद्धावस्था में नेत्र लेंस, वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक, नेत्र लेंस की लचक कम हो जाने, कम हो जाने पर, कम हो जाने पर और कम हो जाने पर और सिलियरी मांसपेशियों, सिलियरी, सिलियरी मांसपेशियों, सिलियरी मांसपेशियों की समंजन, सिलियरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाने के कारण, क्षमता घट जाने के कारण, घट जाने के कारण, क्षमता घट जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है, यह दोष, यह दोष उत्पन्न होता है, यह दोष उत्पन्न होता है, इसमें आंख के, इसमें आंख के, इसमें आंख के, इसमें आंख के निकट बिंदु के साथ साथ, इसमें आंख के निकट बिंदु के साथ साथ, निकट बिंदु के साथ साथ, निकट बिंदु के साथ साथ, साथ साथ दूर बिंदु भी, दूर बिंदु भी, दूर बिंदु भी प्रवाहित होता है, प्रवाहित,
प्रभावित ना, प्रभावित होता है, प्रभावित होता है, प्रभावित होता है और व्यक्ति निकट दृष्टि दोष और व्यक्ति निकट निकट दृष्टि दोष दोनों से पीड़ित हो सकता है। यानी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों से पीड़ित हो सकता है, पीड़ित हो सकता है, पीड़ित हो सकता है, दोनों से पीड़ित हो सकता है। देखो बाबू, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा ये जो आप देखे हो, तीसरा जो आप देख रहे हो, आंखों में जो दोष पाया गया है जिसका नाम है जरा दूरदर्शिता। ये क्या होता है? ये जब हमारा शरीर गिरने लगता है, हम जब वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होने लगते हैं ना, हम वृद्धावस्था की ओर जाने लगते हैं, तो हमारा जो आंख होता है वही कह रहा है। यहाँ पे देखिए, उम्र बढ़ने के साथ वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है। हमारा जो आंख जो इतना अभी देखो तेजी से इतना तो रिमूव कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। ये जो होता है, ये जो रिमूव है, ये जो लचकपन है, ये लचकपन क्या होता है? कम हो जाता है और हमारे आंख का मांस क्या होता है? काड़ा हो जाता है, क्या होता है? टाइट हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो आंख होता है ये पूरी तरह से रिमूव नहीं कर पाता है। इससे हमारे आंखों में दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ये दोनों प्रकार के दोष क्या होते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। वही करा यहाँ पे, नेत्र लेंस की लचक कम हो जाने पर और कहा कि सिलियरी मांसपेशियों, क्या लिखा हुआ है? सिलियरी मांसपेशियों की सामंजस्य क्षमता घट जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। इसमें आंख के निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होता है और व्यक्ति निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों से पीड़ित हो सकता है। अच्छा बताइए, जिसमें दोनों प्रकार की दोष उत्पन्न होगी, बताओ उसको कोई वस्तु ना तो नजदीक की वस्तु दिखाई पड़ेगी, ना ही दूर की वस्तु दिखाई पड़ेगी, पूरी तरह से अंधा हो जाएगा ना। वो क्या होता है बाबू? वो सिलियरी मांसपेशियां होता है उम्र बढ़ने के साथ साथ ना, वो क्या होता है? उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। अब मोबाइल ज्यादा यूज करोगे तो जवानी में ही बच्चे बूढ़ा हो जाओगे, ये बात ध्यान रखना, पहले समझाते हैं बार बार। वही करा यहाँ पे। तो जरा दूरदर्शिता किसको कहते हैं? जरा दूरदर्शिता दोष किसको कहते हैं बाबू? जिस दोष में निकट की वस्तु और दूर की वस्तु अर्थात निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों प्रकार के दोष सम्मिलित हो, अर्थात वैसे दोष को हम जरा दूरदर्शिता दोष कहते हैं। डाउट्स? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? मतलब दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी चांस नहीं। बोलिए। अच्छा हाँ, तो नजदीक की वस्तु दिखाई ना पड़ेगी तो नजदीक होगा ना, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, दूर की वस्तु नहीं तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, अलग अलग होगा। वही एक लिखा है निकट दृष्टि दोष में, अभी क्या लिखा है दूर दृष्टि दोष में? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना अर्थात आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिससे यहाँ पे क्या होता है? दूर की वस्तु आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होगा। चलते अगला देखो, आप लिखोगे, लिखिएगा, हला नहीं करो बाबू, लिखिएगा निकट दृष्टि दोष में, नोट करके लिखो, नोट पॉइंट में लिखिएगा निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का और जरा दृष्टि दोष में बायोफोकल जिसको हम द्विफॉक्सी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। थोड़ा समझ लेते हैं ये क्या चीज है, क्या जाता है।
देखो लोगों ध्यान देना यहाँ पे समझते हैं बाबू जरा कि निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। किस लेंस का बाबू? अवतल लेंस का। अगर कोई व्यक्ति, आप डॉक्टर के पास आते हो, उसको बोलते सर मुझे नन का अक्षर लिखा नहीं देता है, हमको किताब पढ़ने में दिक्कत होता है, तो देखो जो व्यक्ति बूढ़ा आदमी या जो जवान आदमी अगर चश्मा लगा करके बुक पढ़ रहा तो समझ जाना उसको निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दृष्टि दोष है? निकट। तो वही डॉक्टर साहब उनसे पूछते हैं कि बताइए मरीज साहब आपको कैसा, मतलब क्या क्या चीज दिखाई पड़ता है, क्या नहीं दिखाई पड़ता है। तो उसको क्या करते हैं, अल्फाबेट का लेटर पहले दूर रखते हैं, अगर देखा कि दूर की वस्तु दिखाई सही दे रहा फिर उसको क्या करते हैं, नजदीक की वस्तु। अगर दोनों में क्या होता है, अगर दोनों में जो होता है बाबू, अगर दोनों में इस तरह से देखा जाता है कि उसको नजदीक की वस्तु दिखाई ना पड़ रही है तो समझ जाते हैं इसको नजदीक का क्या प्रॉब्लम है। तो उसके चश्मा में क्या देते हैं, उसके चश्मा में अवतल लेंस लगा देते हैं। कौन सा लेंस लगा देते हैं? अवतल लेंस। ठीक है। उसी तरह अगर किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ रही है तो उसमें कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लेंस। अर्थात ये उपचार है। क्या है? उपचार है, ये इलाज है, वही कर रहा है। निकट दृष्टि क्वेश्चन कई बार पूछ रखा गया है, निकट दृष्टि दोष उपचार के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? निकट दृष्टि में अवतल लेंस और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस। अगर दोनों दोष होता द्विफॉक्सी और बायोफोकल, मतलब दोनों लेंस आधा उत्तल आधा अवतल दोनों लगाएगा, तब जाकर के वो द्विफॉक्सी बनेगा। कैसा बनेगा? द्विफॉक्सी। वही कहा दृष्टि दोष में बायोफोकल द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जरा दूरदृष्टा दोष में कौन सा होगा, कौन सा लेंस का उपयोग किया जाएगा? द्विफॉक्सी लेंस का। किसका? द्विफॉक्सी लेंस का। बताइए निकट दृष्टि दोष उपचार के लिए उत्तल लेंस का। निकट दृष्टि में क्या होगा? अवतल, और दूरदृष्टि दोष में उत्तल। एनी डाउट्स किसी भी प्रकार के? अब देखिए ये जो तीन दोष है इससे संबंधित और भी कुछ बीमारियां होती है आंख में जैसे मोतिया बिंदु हो गया ना, इस तरह की बहुत प्रकार की आंखों में क्या होते हैं, बीमारियां होती है, उसको भी पढ़ लेते हैं। हाँ पूरी तरह, हाँ देख लेते हैं कौन सी बीमारी होता है पूरी तरह। ठीक है। तो अगला जो टॉपिक हो जाएगा बाबू देख लेते हैं। अगला आंखों से संबंधित अन्य रोग। आंख से संबंधित अन्य रोग टॉपिक लिखेंगे। टॉपिक आंखों से संबंधित, आंख से संबंधित, आंख से संबंधित अन्य रोग, आंख से संबंधित अन्य रोग। और भी बहुत सारा रोग है जो आंख से संबंधित अन्य रोग है, यानी आंखों से संबंधित और रोग भी होते हैं। इस तीनों के छोड़ करके और भी क्या होते हैं? अन्य रोग होते हैं। तो पहला लिखोगे अबिंदुकता। पहला दोष क्या हो जाएगा? अबिंदुकता। नंबर फर्स्ट लिखोगे अबिंदुकता। अबिंदुकता, अबिंदुकता जिसको हम नॉन ब्लाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? नॉन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे नॉन बाइंडिंग, नॉन बाइंडिंग, नॉन बाइंडिंग, नॉन बाइंडिंग। ठीक है। लिखिएगा जब किसी मनुष्य को, 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 मनुष्य को क्षैतिज और उदग्र, क्षैतिज और उदग्र, क्षैतिज और उदग्र, क्षैतिज और उदग्र की वस्तु, की वस्तु, क्षैतिज और उदग्र की वस्तु देखने में कठिनाई होती है, देखने में कठिनाई होती है, देखने में कठिनाई होती है, तो इस दोष, तो इस दोष, तो इस दोष को, तो इस दोष को अबिंदुकता दोष कहते हैं। अबिंदुकता, तो इस दोष को अबिंदुकता कहा जाता है। अबिंदुकता कहा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछ रखा है। ठीक है। अबिंदुकता कहा जाता है। इसके उपचार के लिए, इसके उपचार के लिए, इसके उपचार के लिए, इसके उपचार के लिए बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस जिसको इंग्लिश में हम सिलेंड्रिकल लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सिलेंडर ना। तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा अबिंदुकता दोष से आप क्या समझते हो? अबिंदुकता दोष से आप क्या समझते हो? तो क्या जवाब दोगे?
जिसको हम इंग्लिश में नॉन बाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? नॉन बाइंडिंग। तो कह रहा है कि अबिंदुकता दोष जो होता है, कई बार आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछ चुका है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव भी पूछते हैं कि अबिंदुकता दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करते हैं, किस लेंस का यूज करते हैं, डाउट्स। तो देखोगे अबिंदुकता दोष कह रहा है कि जब किसी मनुष्य में क्षैतिज का मतलब तिरछा, क्या होता है बाबू? तिरछा, यानी ऐसे करके देखोगे तब पर भी नहीं दिखाई पड़ेगा, ऐसे करके देखोगे तब पर भी दिखाई नहीं पड़ेगा। क्षैतिज का मतलब पूरी तरह सुत्तल चीज होना चाहिए, ऐसे करके देखोगे, ठीक है, फिर ऐसे करके देखोगे, क्षैतिज का मतलब टेढ़ा होना, ठीक है, वही कर रहा है। जब किसी मनुष्य को क्षैतिज और उदग्र, जैसे मैं बोलूंगा, अभी बताऊंगा, जैसे मैं बोलूंगा ये रेखा है, ये रेखा कैसा है? बोलोगे सर उदग्र रेखा है। कैसा रेखा है? उदग्र। मैं बोलूंगा इस सुतल का रेखा, क्या बोलेंगे? ये सुतल का रेखा क्षैतिज हुआ, और ये खड़ा वाला रेखा क्या हो गया? उदग्र रेखा हो गया। क्या हो गया? उदग्र रेखा। यानी जो खड़ा वाला रेखा होता है उसको उदग्र कहते हैं। यानी सुतल का वस्तु और उथल का वस्तु, अगर दोनों वस्तु नहीं दिखाई पड़ रहा है तो समझ देना वो अबिंदुकता दोष हो गया। और उसके उपचार के लिए सिलेंडरिकार अर्थात बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का उपयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है बाबू। तो आप समझ गए कि अबिंदुकता दोष किसको कहते हैं, नॉन बाइंडिंग किसको कहते हैं। कहा कि जब किसी मनुष्य को क्षैतिज और उदग्र की वस्तु देखने में कठिनाई होती है तो इस दोष को अबिंदुकता दोष कहा जाता है। अर्थात इसकी उपचार के लिए हम सिलेंडरिकार लेंस का उपयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। कई बार आपके एग्जामों में पूछ रखा गया है कि बताओ अबिंदुकता दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करते हैं, किस लेंस का प्रयोग करते हैं? बोल दोगे बेलनाकार लेंस का। अब देखो एक और बीमारी होता है रतौंधी। कौन सा बीमारी होती है? रतौंधी। वो होती है किसी हमारे शरीर में विटामिन की कमी के कारण होता है, जैसे विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। अभी लड़का को मैं उस दिन बताया था ना, तो देखो क्लास में सो जाता था, हम बोल दिए थे उसको तुमको रतौंधी हो गया, अर्थात विटामिन ए की क्या होगी? कमी हो गई, ठीक है। आयुष कुमार ना, तो आप लिखोगे रतौंधी। दूसरा बीमारी क्या हो जाएगा? दूसरा का नाम लिखोगे रतौंधी। क्या लिखोगे? रतौंधी। क्या लिखोगे बाबू? रतौंधी, जिसको हम इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस बाबू, यहाँ पे ब्लाइंडिंग होना चाहिए, ब्लाइंडिंग, BLIND होना चाहिए, ब्लाइंडिंग, BLI ना, BLINDING, ब्लाइंडिंग होना चाहिए ना, ब्लाइंडिंग ना। रतौंधी को क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडिंग। क्या बोलते हैं बाबू? नाइट ब्लाइंडिंग। ब्लाइंड मतलब क्या होता है? अंधा होता है ना, अंधापन। तो रतौंधी को हम इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडिंग। क्या बोलते हैं बाबू? नाइट ब्लाइंडिंग। लिखोगे बाबू, लिखिए जब किसी मनुष्य को रात होने के कुछ पहले रात होने के कुछ पहले से ही आंखों में अंधेरा दिखने लगे तो आंखों में अंधेरा दिखने लगे तो आंखों में अंधेरा दिखने लगे तो इस दोष को रतौंधी कहा जाता है। तो इस दोष को क्या कहते हैं बाबू? रतौंधी, अर्थात नाइट ब्लाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडिंग। क्या बोलते बाबू? नाइट ब्लाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडिंग। इस दोष को नाइट ब्लाइंडिंग कहा जाता है, ठीक है बाबू। लिखिएगा, यह विटामिन ए की कमी से होता है। नोट करके लिखोगे, यह विटामिन ए की कमी से होता है। बताओ, क्वेश्चन आ सकता है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। यह विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। ये रतौंधी किस कमी से होता है बाबू? विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से होता है। बताओ विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी।
नाइट ब्लाइंडिंग कौन सी कमी से, किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी की। ठीक है, अब देखो बाबू यहाँ समझते हैं, जो आंख से संबंधित हम दो रोग और बच गए, एक बच गया आपका, एक और बच गया है जिसको हम पढ़ाएंगे, दो दोष और बच गया इसमें। ठीक है, तो करा कि यहाँ पे समझते हैं, फिर से करा कि रतौंधी किसको कहते हैं, नाइट ब्लाइंडिंग किसको कहते हैं? जब किसी मनुष्य को रात होने से पहले, रात होने के कुछ समय पहले से ही आंखों में अंधेरा सा दिखाई देने लगता है। बाबू ध्यान देना, तो अंधेरा सा दिखाई देने लगता है तो हम ऐसे दोष को क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडिंग कहते हैं, अर्थात रतौंधी कहते हैं। ऊपर से मिटा देंगे और जो बचा उसको हम इसी वीडियो में समाप्त करेंगे। ठीक है, ऊपर से मिटा देंगे। अच्छा चलिए अगला जो लिखेंगे बाबू, वर्णघटा किसको कहते हैं? ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस, वर्णघटा। क्या लिखोगे बाबू? वर्णघटा। दिखाइए, मार्कर दीजिए थोड़ा, मार्कर इंक भरे तुम क्या, आप लोग क्या करते हैं? दो इधर वो दो, हम आपको क्यों दिए थे? खत्म हुआ तब दिए थे। चलिए देखिए, आप तीसरा तीसरा लिखोगे, तीसरा दोष लिखोगे वर्णघटा। वर्णघटा, वर्णघटा। क्या लिखोगे बाबू? वर्णघटा, जिसको हम इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस क्या कहते हैं इंग्लिश में बाबू? कलर ब्लाइंडनेस, वर्णघटा। अब देखो इसमें क्या होता है, पहले इसका डिफिनेशन लिखा देता हूं। देखिए जब किसी व्यक्ति की, जब किसी व्यक्ति को, जब किसी व्यक्ति, जब किसी व्यक्ति की आंख में, जब किसी व्यक्ति की आंख में यह बीमारी होती है तो यह बीमारी होती है, यह बीमारी होती है तो यह बीमारी होती है तो वह व्यक्ति वह व्यक्ति वह व्यक्ति वह व्यक्ति वह व्यक्ति एक या एक से अधिक 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 रंगों को रंगों को रंगों को सही सही पहचानने में सही सही पहचानने में पहचानने में सही सही पहचानने में असमर्थ होता है, असमर्थ होता है, असमर्थ होता है। क्या होता है बाबू? असमर्थ होता है। ठीक है, और जैसे लिख लीजिए, जैसे लाल, जैसे जैसे लाल रंग, जैसे लाल रंग, जैसे लाल रंग, लाल रंग उसे कभी नीला, जैसे लाल रंग उसे कभी नीला, कभी नीला, कभी नीला, कभी नीला या हरा, या हरा, और हरा रंग, और या हरा और हरा रंग, और हरा रंग, और हरा रंग कभी कभी, हरा रंग कभी कभी, हरा रंग कभी कभी लाल दिखाई देने लगते हैं, 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 लाल दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, लाल दिखाई देने लगते हैं, लाल दिखाई देने लगते हैं। ठीक है बाबू, बाबू यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है। तो बाबू ध्यान देना, ये जो जब किसी व्यक्ति की आंख में यह बीमारी होती है, कौन बीमारी? कलर ब्लाइंडनेस जब होती है तो वह व्यक्ति या या एक से अधिक रंगों को सही सही पहचानने में असमर्थ होता है। आप जानते हो खास बात क्या है? जो कलर ब्लाइंड होते हैं, जिस व्यक्ति में कलर ब्लाइंड पाया जाता है, हालांकि उस व्यक्ति में नॉर्मली हर कलर दिखाई पड़ेगा उसको, हर कलर आप उसको बोलोगे तो काला का काला बोलेगा, उजला को उजला बोलेगा, गुलाबी को गुलाबी बोलेगा, यानी डिफरेंट डिफरेंट कलर का नाम वो बताएगा, मगर दो कलर उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। दो कलर अगर उसको लाल दिखाओगे तो हरा दिखाई पड़ेगा, हरा दिखाई करोगे तो लाल दिखाई पड़ेगा।
इसका रीजन है, उसी को कलर ब्लाइंड्स कहते हैं। और वैसे व्यक्ति, इसलिए आर्मी उर्मी देखोगे या रेलवे उर्वे एग्जाम में आपको किताब पढ़वाया जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर की किताबों का। मेरा एक मेडिकल हुआ था जब मैंने पॉलिटेक्निक पास किया था, तो उसमें मुझे सदर अस्पताल में पढ़ाया गया था। मेरा 6x6 दृष्टि दिया था, अच्छा था मेरा, ठीक है। तो उसमें आपको एक बुक आती है कलर ब्लाइंड का, उसमें पढ़ाया जाएगा और छोटी छोटी बूंदों में अंक लिखा रहता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर से आपको चिन्हित किया जाएगा और आपको बताना पड़ेगा ये कौन सा कलर होते हैं, ठीक है। तो कलर ब्लाइंड जो होते हैं, और जिस व्यक्ति में कलर ब्लाइंड होता है उसको रेलवे में तो भूले जाओ कभी नौकरी होगा, रेलवे विभाग में, क्योंकि उसमें लाल और हरा दोनों एक सिग्नल होता है। अगर गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, रोकना है, हरा दिखा दिया बस गया चौपट ना, पूरा सिग्नल क्रॉस कर देगा, उसको कभी रेलवे में नहीं हो सकता है जिसको कलर ब्लाइंड है, क्योंकि वो हरा को लाल बोलेगा, लाल को हरा बोलेगा, कैसे होगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि कलर ब्लाइंड से पीड़ित व्यक्ति में कौन से कलर दिखाई नहीं पड़ते, लाल और हरा, लाल और हरा, ये दो कलर उसको उल्टा पुल्टा दिखाई पड़ता है। वही कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि वर्णहता जो होता है कलर ब्लाइंडनेस, जब किसी व्यक्ति की आंख में यह बीमारी होती है तो वह व्यक्ति एक या एक से अधिक रंगों को सही सही पहचानने में असमर्थ होता है। जैसे लाल रंग उसे कभी नीला या हरा, और हरा रंग कभी 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 लाल दिखाई देने लगता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति में उत्पन्न दोष को हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कलर ब्लाइंडनेस। एक और हम पढ़ेंगे दोष जिसका नाम है मोतियाबिंद। क्या नाम है? मोतियाबिंद। आप लोग पुराने जमाने में देखोगे दादा या दादी गाली देती है, तुमको दिखाई नहीं पड़ता, मोतियाबिंद हो गया क्या ना, बोलती है मम्मी बोलती होगी, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाबू हम इसको ऊपर से मिटा देता हूँ, ठीक है। तीसरा हो जाएगा ना, तीसरा पॉइंट हो जाएगा मोतियाबिंद, तीसरा नंबर है। अच्छा चौथा, सॉरी चौथा हो जाएगा ना, सॉरी चौथा हो जाएगा। तो मोतियाबिंद, 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 ठीक है। कैटरेक्टस इसको कहते हैं, कैटरेक्टस, कैटरेक्टस, कैट कैट केटारेक्टस, केटारेक्टस, ठीक है। तो केटारेक्टस ये मोतियाबिंद हो गया ना, केटारेक्टस। तो यहाँ पे समझेंगे ये होता क्या, मोतियाबिंद क्या होता है। लिखोगे यह रोग, लिखिएगा यह रोग, यह रोग, यह रोग वृद्ध व्यक्ति में होता है। यह रोग क्या होता है बाबू? वृद्ध व्यक्ति में होता है। कैसे व्यक्ति में होता है? तो यह रोग जो होता है वृद्ध व्यक्ति में, वृद्ध व्यक्ति में होता है। यह रोग किस व्यक्ति में होता है? तो वृद्ध व्यक्ति में होता है, वृद्ध व्यक्ति में होता है। इस दोष में, इस दोष में, इस दोष में, इस दोष में आंख में, इस दोष में आंख में दुधिया, आंख में दुधिया, दुधिया रंग की, दुधिया रंग, रंग की एक परत, दुधिया रंग की एक परत, परत जम जाता है, जम जाता है, जम जाता है, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण वस्तु को देखने में, जिसके कारण वस्तु को, जिसके कारण वस्तु को देखने में, वस्तु को देखने में कठिनाई होती है, कठिनाई होती है, कठिनाई होती है, कठिनाई होती है। इसका उपचार, इसका उपचार, इसका उपचार चश्मे से नहीं, इसका उपचार चश्मे से नहीं बल्कि, चश्मे से नहीं बल्कि ऑपरेशन करके किया जाता है। ऑपरेशन, ऑपरेशन करके किया जाता है, करके क्या, इसका कोई इलाज नहीं, चश्मा उस्मा काम नहीं चलने वाला है ना, इसका डायरेक्ट ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। विदाउट ऑपरेशन किसका इलाज ही नहीं किया जाता है। नोट करके लिखोगे, बताते हैं क्यों होता है, सब बात बताते हैं। लिखोगे ऑपरेशन में कॉर्निया, ऑपरेशन में कॉर्निया के आगे से,
ऑपरेशन में कोर्निया के आगे से सफेद रंग की परत को हटा दिया जाता है। आप लोग हमसे एक प्रश्न नहीं पूछे, क्या नहीं पूछे? आप हमको नहीं पूछे कि सर इसका इलाज के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होगा। आप पूछ भी नहीं किए, ये बात पूछे, आप भूल जाते, पूछा करिए, ठीक है बाबू। देखो ये जो होता है, मैंने इसमें उपचार क्यों नहीं लिखा, सब में उपचार लिखा लेकिन इसमें क्यों नहीं लिखा? ये एक नेचुरल बीमारी है, ठीक है, ये प्राकृतिक देन होता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल जाता है। अगर किसी के दादा को उसको पोता पोती या बेटा बेटी किसी को होना निश्चित है। कलर ब्लाइंड ये अनुवांशिक रोग होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है निम्नलिखित में कौन अनुवांशिक रोग है? ये कलर ब्लाइंड जो होते हैं ये अनुवांशिक रोग होते हैं, ठीक है। ये जो देख रहे हो कलर ब्लाइंडनेस, ये अनुवांशिक होते हैं, बात समझे ना। ये अगर किसी के वंश में है तो किसी को जनरेशन में जरूर हो जाएगा, किसी पीढ़ी में जरूर हो जाएगा। और इसमें इस बीमारी का एक खासियत है, इसमें जो होता है बाबू, इसमें आपको लाल और हरा रंग, ये दो चीज में डिफरेंट आपको दिखाई पड़ेगा। और नॉर्मल जैसे आंख दिखाई सबको पड़ता है, सब चीज देखोगे आप, लेकिन दो कलर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लाल और हरा। अगर आप लाल देखोगे तो हरा दिखाई पड़ेगा, हरा देखोगे तो लाल दिखाई पड़ेगा, यानी हरा को आप लाल बोलोगे। नॉर्मल जैसे हम नॉर्मल आदमी है, हमको हरा हरा दिखाई पड़ेगा, लेकिन जो व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है उस व्यक्ति को हरा लाल दिखाई पड़ेगा और लाल हरा दिखाई पड़ेगा, उल्टा यानी अपोजिट, समझ गए ना। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, यानी जेनेटिक्स गुण होते हैं, समझ गए ना, अनुवांशिकता गुण होते हैं, ये अनुवांशिक गुण होते हैं। चल रहे अब देखिए मोतियाबिंद क्या होता है, यानी कैटरेक्ट्स क्या होता है। यह रोग वृद्ध व्यक्ति में, सॉरी वृद्धि लिख दे रहे, वृद्ध होना चाहिए, सॉरी वृद्ध ना, आप सही है ना। यह वृद्ध व्यक्ति में होता है। कैसे व्यक्ति में होता है? वृद्ध, जैसे पूरी तरह से 50 साल पार कर गए तो आप में ये सब बीमारी होना आम बात होता है, क्योंकि हमारे शरीर का जो होता है, अब शरीर ऐसे ही मरने के बाद जाएगा शमशान घाट में, कब्र में जाएगा, तो क्या इसका जरूरी है। इसलिए भगवान सोचते चलो भाई तुम्हारा पार्ट्स का यहीं पे थोड़ा डैमेज करते हैं। तो वृद्ध व्यक्ति में होता है, इस क्या होता है, ऐसे ही जो क्या होता है वृद्ध व्यक्ति में। मोतियाबिंद किसमें होता है? वृद्ध व्यक्ति में। और इस दोष में आंख में एक दुधिया परत जम जाता है। देखोगे आदमी का जो आंख होगा वो एकदम उजला हो जाएगा, जो आदमी होगा आंख में जो होता है ये व्हाइट होता है, वो पूरा तरह से जैसे लगेगा कि अरवा चावल जम गया, उस टाइप से दुधिया टाइप हो जाता है ना, कहीं कहीं, पूरे नहीं कहीं कहीं। उसके बाद दुधिया रंग की एक परत जम जाता है, जिसके कारण वस्तु को देखने में कठिनाई होती है। क्या होती है? कठिनाई, प्रॉब्लम्स आते हैं। इसका उपचार चश्मा से नहीं होता है, इसका चुटका फुटका से काम नहीं चलेगा। इसको ऑपरेशन कर करके उसकी पूरी परत को क्या करता है, उसको हटा दिया जाता है, वहां से ऑपरेशन करके किया जाता है। ऑपरेशन में जो कॉर्निया आगे के सफेद रंग को क्या करता है, पूरी परत को हटा देता है, तब जाकर के उसमें क्या होता है, फिर से नया लेंस लगा देता है। बताइए ये आप समझ गए? आप लोग बताओ, आंखों में दोष कई प्रकार से देखे आप लोग, निकट दृष्टि दोष देखे, दूर दृष्टि दोष देखे, अबिंदुकता देखे ना, यानी जरा दूरदर्शिता देखे, मोतियाबिंद देखे, कलर ब्लाइंडनेस देखे, रतौंधी देखे। इस सब तमाम बीमारी जो है ये सब आंखों की बीमारियां, क्या है, आंखों की बीमारियां। अगर यहाँ से अगर प्रश्न पूछने क्या छूटेगा? नहीं छूटना चाहिए। ऑब्जेक्टिव पूछे चाहे सब्जेक्टिव पूछे, अधिकतर चांस रखो अबिंदुकता पूछता है, ठीक है, ज्यादा कोशिश कर। तो ये जो था, ये तमाम बातें जो थी, तमाम जो दोष थे, ये आंखों का दोष था। आप लोग अगर आपको पूछेगा तो यही वीडियो से पूछेगा, यहीं से आंख के बारे में पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने देखा कि आंखों में डिफरेंट टाइप्स की बीमारियां हुए थे, और बिंदुकता दोष हुए थे, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टि दोष, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, ठीक है, ये सब मोतियाबिंद, ये सब तमाम जो बीमारी है, ये सब आंखों की बीमारी है। किसकी बीमारी है? आंखों की। तो आंख से जो जितने बीमारियां, क्या कोई दिक्कत हुआ किसी को नहीं यहाँ तक समझने में? आप लोग इसको लिख करके नोट्स बना करके याद कर लीजिए, ठीक है बाबू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।